तो क्या ये पेपर लीक है या नहीं, ये आप लोग बताओगे, मैं नहीं, पेपर के बाद, क्योंकि यहाँ हम डिस्कस करें वो क्वेश्चन जिनके बहुत ज्यादा परसेंटेज है आने के। और अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो 200% चांसेस हैं जिन क्वेश्चन के आने के, वो जरूर जरूर पढ़ लेना। एंड बिलीव मी, आप मुझे थैंक्स कह के जाएंगे बाद में। सो ये है हमारा इंग्लिश का कोर्स पेपर 9। इसमें आप देखो, सबसे पहले रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन से बनेगा एक क्वेश्चन, पक्का पक्का। फर्स्ट यूनिट हम बता रहे हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो है आपका मेटाफिजिकल पोइट्री और पोएट्स, ये एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। रोमांटिसिज्म और फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जरूर बनेगा। तो कुछ नहीं पढ़ा है अभी तक, कुछ भी नहीं पढ़ा है, 3 दिन का टाइम है, 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन अगर तुमने पढ़ लिए और ये लॉन्ग आंसर में अगर आ जाते हैं इस बार लॉन्ग 20 मार्क्स के, तुम कितना मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे सोच लो। तो ये है हमारे क्वेश्चन। पहला, डिफाइन रेनेसा, रिफॉर्मेशन, ह्यूमैनिज्म और उसका इंपैक्ट एलिजाबेथन पीरियड पे क्या था। ये रेनेसा पूछे, चाहे रिफॉर्मेशन पूछे, चाहे ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म मतलब जब हम ह्यूमन पे सेंट्रिक अप्रोच रख रहे थे, सब रिलीजियस और गॉड के बारे में नहीं लिखा जा रहा था, सेंटर जो था थ्योरी का, राइटिंग का, सब कुछ ह्यूमन बन गया था। ह्यूमन के सौरो, ह्यूमन की खुशी, ह्यूमन के जो जिंदगी में परेशानियां हैं, वो सब की बातें हो रही थी। तो ये एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। 200% चांसेस। मेटाफिजिकल पोएट्री विद रेफरेंस टू डन, या डन एज मेटाफिजिकल पोएट, ऐसा कुछ भी आ सकता है। एंड स्कूल, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स का मतलब है कि इस टाइम डन के बाद जिन जिन फॉलोअर्स जो जो उनके थे मेटाफिजिकल पोएट्री में। फिर थर्ड क्वेश्चन, रोमांटिसिज्म एज रोमांटिक रिवाइवल, मतलब रोमांटिसिज्म जो था वो रोमांटिक रिवाइवल था, दोबारा से क्लासिकल पीरियड का रिवाइवल हो रहा था। एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन मेजर पोएट्स जैसे कि वर्ड्सवर्थ, कीट्स एंड शेली। अब इसको हो सकता है बना के दे दे कि वर्ड्सवर्थ को एज रोमांटिक पोएट बताओ, कीट्स को रोमांटिक पोएट की तरह बताओ, या शेली को बताओ, कुछ भी आ जाए, तुम इन 3 क्वेश्चन को कर लेते हो, कैसे भी क्वेश्चन बना के आ रहा है तुम कर लोगे। और कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे रेनेसा पूछे, रिफॉर्मेशन पूछे या ह्यूमैनिज्म पूछे, तुमको लॉन्ग आंसर अपना पूरा बताना है। स्टार्टिंग यहीं से होगी। ह्यूमैनिज्म भी पूछा है तो उसमें रेनेसा और रिफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बताओगे। आई होप ये क्लियर है। और ये तीनों क्वेश्चन तुम्हें बहुत ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तब भी। तो ये 200% वाले जरूर कर लो अगर तुम्हें पास होकर अच्छे मार्क्स लाने। अब बहुत अच्छे मार्क्स आने तो मेरे साथ आगे बढ़ो, वरना आगे खत्म करो, यही वीडियो स्टॉप करो और पढ़ने चले जाओ। इन 3 क्वेश्चन को जरूर कर लो। अब तुमको अगर इससे ज्यादा थोड़े और अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये क्वेश्चन जरूर कर लो, इनके 100% चांसेस है आने के। ये डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, मतलब उसमें चाहे तुमसे अलग से क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोज बताओ रोमांटिक लिटरेचर का, नॉवल इन रोमांटिक लिटरेचर, ड्रामा, पोएट्री, कुछ भी पूछ ले तुम बता लोगे। याद रखना अपने आंसर्स में जरूर से राइटर्स के, एक आध राइटर्स के नाम जरूर याद कर लेना। प्रोज के दो दो, बस दो दो याद कर लो। प्रोज के 2 राइटर, पोएट्री के 2 राइटर, ड्रामा और नॉवेल के, ठीक है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे विक्टोरियन लिटरेचर से भी आ सकता है, विक्टोरियन एज क्या थी और उसके लिटरेचर में क्या क्या ये चीज है। ये 2 क्वेश्चन कर लिए तो इनमें से जरूर जरूर एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। फिर 6 क्वेश्चन, ये तुम अगर यहां तक करने के बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम ये क्वेश्चन भी कर सकते हो। ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल, यूनिवर्सिटी विथ एलिजाबेथन सॉन्ग्स और सोनेट्स है ये, ठीक है, यहाँ पर सोनेट्स, प्री रेफ्लाइट पोएट्री और नॉटी 90s। देन तुम्हारा 7 क्वेश्चन जो बनता है वो है, 6 क्वेश्चन आने की भी 100% चांसेस हैं। देखो, चाहे 6 वाला ढंग से प्रिपेयर कर लो, चाहे 7 वाला कर लो। इसमें फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, तुम्हारा जो यूनिट 4 है पूरा, किचन सिंह ड्रामा, एक्सप्रेशनिज्म, थिएटर ऑफ एब्सर्ड और एपिक थिएटर, जॉर्जियन पोएट्री, इमेजिज्म, सिंबोलिज्म, इनमें से मैंने जी तक लिखा है। लेकिन ऑब्वियसली तुम्हारा अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो मान लो 5 पूछ सकते हैं, या फिर तुम्हारे अगर 15 मार्क्स में पूछ रहे हैं तो भी 5 पूछ लिया या 3 पूछ लिया, ऐसे करके वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी, इसको करने में कुछ नहीं करना है भाई, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी तुम्हें, खाली अगर एक बार वीडियो भी देख लोगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा लिख पाओगे। इसमें सिर्फ 1.5 पैरा भी अगर तुमने लिख लिया, हर एक में 5 पूछे गए या 4 पूछे गए, तो भी तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो पहले 200% वाले क्वेश्चंस को जरूर से कर लो, फिर उसके बाद ये 100% चांसेस वाले क्वेश्चंस को कर लो। इतना कर लिया तो तुम खुद कमेंट में थैंक यू लिख के जाओगे। एंड ऑब्वियसली अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको मिलते हैं, तो आइएगा और कमेंट में फिर से बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट चांस
फोड़ के आना, यू कैन डू इट। और इन क्वेश्चंस को पहले 200% चांसेस वाले करो, फिर 100% चांसेस वाले करो। अभी भी तुम्हारे पास 3 दिन का समय है, पूरे साल पूरे महीने अगर नहीं पढ़ा है तो भी अभी पढ़ लिया तो बहुत अच्छा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। थैंक यू एंड आई टेक माई लीव एंड आई होप यू स्कोर्ड द बेस्ट। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी वीडियो पेपर 10 और 11A के लिए भी आने वाली है।